जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करने जा रहा हूं। सबसे पहले हर देशवासी मेरा 6 मई का वीडियो देखे। देख ले तभी ठीक है, नहीं देखे तो मर्जी आपकी है। तो उसमें मैंने बता दिया है, दिखा दिया है कि 200 लोगों में 4 ऑफिसर, 4 जेसीओ और एनसीओ भी 10-12 होंगे। सबके सब नकारा। सेना सेवा कोर के सन 82 की कार्रवाई में जो कुछ हुआ मैंने 6 मई के वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया है। तो मैं सेना में रहते हुए भी ऐसे ही था और मुझे 2 कर्नल साहब लिख के भी दे दिए हैं कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी आपके हृदय में देश व सेना सेवा कोर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। और दोनों ही कर्नल साहब ने लिख के दिया है कि मेरा पत्र पूरी बटालियन को पढ़ के सुनाया गया। मीन्स के मैं ऑन ड्यूटी भी आगे था और आने के सेना से निकाले जाने के बाद भी मैं वही हूँ। तो अब जो देश के सिस्टम में जितने भी लोग बैठे, रक्षा मंत्रालय में बैठे हैं, मुझे जो इंसाफ नहीं देता है, देश का गद्दार वो मैं नहीं। वो देश का गद्दार है जो मुझे इंसाफ ना दे। मैंने जान अपनी हथेली पे रख के मैंने सर्वसफल किया था। मुझे अब भी जहाँ भी बोले मैं जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो था ही ऐसे। तो सिस्टम में बैठे सबके सब लोग कान खड़े कर लो। पठानकोट में पकड़े गए, कोई आईएसआई के लिए काम करता पकड़ा गया, वो तो गद्दार हैं ही हैं, उनको मैं सही नहीं कहता हूँ। बट जो मेरे को इंसाफ नहीं दे रहे ना, मेरी बात को अनसुना कर रहे हैं, वो भी गद्दार ही हैं। एक डेडिकेटेड बंदे की बात नहीं सुनना, वो भी गद्दारी है। इससे आगे एक सैनिक और क्या अपेक्षा करते हैं, मुझे बताइए ना। ये जो सिस्टम में बैठे सबके सब खामोश हैं, मुझे बताइए। सेना सेवा कोर के डीजीएसटी साहब भी सब बताएं मुझे। कोई बताता नहीं, कोई बोलता नहीं है, खामोश। और जिसको सेना में बोलते हैं मकराई बांध के बैठे हुए हैं सब। ये बंदा ड्यूटी पे रहते हुए भी ऐसे था। मेरा 6 मई का वीडियो देखिए। मैं तो था ही ऐसे, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, मैं देश और सेना सेवा कोर के लिए और देशवासियों के लिए निहंग था और अब भी हूँ। और इस बंदे को इंसाफ ना देना, ये देश के साथ भी गद्दारी है। चूना लगाने में सबके सब आगे हैं। मैंने किसी को चूना नहीं लगाया। और वो भूतनी का लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल, कमीना, जोरू का गुलाम, उसका सारा कुछ बर्दाश्त किया। अब भी सेना के ऑफिसर का सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हो क्यों? ज़्यादा लाड प्यार मत कर लो इनको। और पकड़े गए ना 20, और सिविल में सिक्योरिटी ऑफिस खोल करके 20, अब भी सेना के जवानों को चूना लगा रहे हर आर्मी ऑफिसर। कोई कुछ 4-6% ठीक होंगे, बाकी सारे के सारे गलत हैं। मैं किसी को सही नहीं कहता हूँ। क्यों मुफ्त में सेवादारी करा रहे हो? क्यों? किस लिए? किस खुशी में आइए? तो इसीलिए तुम लोगों की इज्जत सिविल में खराब हो रही है। अब सोशल मीडिया का जमाना, मेरा जमाना नहीं है जो मर्जी गला घोट दो अंदर के अंदर ही। उस भूतनी के कंजर लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल 52-31 बटालियन 1981-84 की बीवी ने गंद गदर मचा रखा था श्रीनगर में। कोई बोला नहीं, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर में जक लगा के आई थी। वो उसका जक था, सबको पता है। और मैं किसी जक वक से मैं नहीं डरता हूँ। मैंने सारा कुछ खुलासा कर दिया उसका। उसको पूछो, उससे सवाल करो, क्यों नहीं करते हो? और इस बंदे को इंसाफ क्यों नहीं देते हो? उसकी पेंशन बंद करो।
जब सेना के सीईओ को ही फाइनल अथॉरिटी मानते हैं ना सारा सिस्टम, तो मुझे भी 2 कर्नल साहब लिख के दे दिए हैं, मानिए ना। ब्रिगेडियर दलबीर सिंह जी 31 सब एरिया कमांडर 2002 में क्लीन चिट भी दिए हैं, साफ लिख करके दिए, आपको 1983 को सेवानिवृत्त किया गया था। और मेरे साथ किसी ने बाईबंदी नहीं की, उन्होंने इंसाफ किया है, एग्जैक्टली इंसाफ किया है, बिल्कुल जो सही इंसाफ होता है। क्योंकि मैंने दिलो जान से और ड्यूटी पर रहते हुए भी दिलो जान से सर्विस किया है, और सर्विस ऑफर भी दिलो जान से किया था। और मेरे ऊपर ऑर्डर डिसेबल लगाता है मुझे हंसी आ रही है उस भूतनी के कंजर के ऊपर, ऑर्डर डिसेबल लगाता है। ये लाफुल कमांड है, लाफुल कमांड के कारनामे देख लीजिए। उसकी कमांड में सारा कोई दंगे पंगे गाली गलोच सारा कोई। इनसे पहले 1978 तो 81 योधा सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल KPS सोइन साहब, बिल्कुल योधा जिसको सीओ कहते हैं वो सीओ थे, एक्यूरेट 110% एक्यूरेट थे वो। कोई किसी के डॉक्यूमेंट खराब नहीं, और दबदबा पूरा, चाहे ऑफिसर हो, उसको कहते हैं सिंगल बंदे की कमांड, सीओ की कमांड। यहाँ तो कुत्ता बिल्ला भी गाली दे रहा था इसकी कमांड में, तो इसकी इज्जत 2 पैसे की भी नहीं थी। और मैं चैलेंज के साथ आप भी बोल रहा हूँ, उसने मेरे से आमने सामने गालियाँ खाई है। कोई ऑफिसर बोलता नहीं है, रिटायर बोलो, ऑन ड्यूटी वाले बोलो, कोई बोलता नहीं है, बोलो ना, जिगरा नहीं है, और सिर्फ अपनी मौज मस्ती में मस्त हो। बोलो, क्या इस तरह का सीईओ हो सकता है जिसको एक जवान गाली दे रहा है आमने सामने, और कोई ऑफिसर उसको सपोर्ट ना करे, और कोई भी ऑफिसर मुझे रोके ना टोके? व्हाट्स मीन ऑफ इट? नहीं बोलता है, नहीं बोलोगे तो पछताओगे, आगे आने वाले ज़माने में पछताओगे। जो नहीं इस समय खामोश है ना, वो पछताएंगे। सही बंदे को इंसाफ देने की आदत डाल लो, अच्छा रहेगा। नहीं देखो तो मेरा तो कोई वो नहीं है, मैं मरा भी नहीं जा रहा हूँ, ये भी मैं बता दूँ। बट फाइट फॉर राइट, इट्स माई राइट, ये मेरा हक है। मैंने दिलो जान से सर्विस किया, और लात गाली घूसे खा के नौकरी करे जा रहे थे। कैसी सेना, ये ऑफिसर लॉबी ने देश और सरकार को बेवकूफ़ बना के रखा था, देशवासियों को भी बेवकूफ़। क्या ऐसी सेना होती है जो कॉन्वॉय के अंदर स्लाइड आ गया, रुक के आ रही, आने दो, कोई बम फट रहा था, किसी की ज़मीन नहीं जागा, किसी ने उस जवान को जो सड़क पे हाथ जोड़, कोई देशवासी, कोई मुझे बता दे, कोई चीफ जस्टिस CJI सूर्यकांत साहब, कोई मुझे बता दे कि सड़क के ऊपर सेना का बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, और सेना पूरी की पूरी सेना चुपचाप उसको बिना अनदेखा करके निकल जाए। व्हाट्स मीन ऑफ इट? मुझे जवाब चाहिए, देश के सिस्टम से, आर्मी से मुझे जवाब चाहिए, इसका माने क्या होते हैं। ये वही बंदा है, इस बंदे को ऊपर वाले ने भेजा ही इसीलिए है। ये वही बंदा है जिसने ध्यान दिया। 200 लोगों में से 4 ऑफिसर, 4 JCO, 10-12 NCO भी होंगे, किसी ने ड्यूटी नहीं किया। सेना सेवा कोर, गाना इतना सुंदर, और करतूतें तुम्हारी ये हैं। ये सेना को चुस्त दुरुस्त कर लो, ये पहले का ज़माना नहीं है। मैं इसीलिए उजागर कर रहे हूँ ये चीज़ें। सेना योद्धा होना चाहिए, सेना का बंदा सामने खड़ा हो जाए तो दुश्मन की पैंट गिली ना हो जाए तो कोई सेना का बंदा होने का कोई मायने नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है। ऐसा योद्धा होना चाहिए, या इंडियन आर्मी का ऐसा नाम होना चाहिए, नाम सुनते ही पतलून ढीली हो जाए। इस तरह की सेना मैं देखना चाहता हूँ। ये खास करके ऑफिसर लॉबी के हाथ में चमचगिरी को बढ़ावा मत दीजिए, कोई चमचगिरी काम नहीं आएगी। रशिया में देख लिए यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। ये वही कारण है, योद्धा सैनिक नहीं है वहाँ पे। जितनी मर्जी हाई फाई टेक्नोलॉजी ले आना, योद्धा सैनिक नहीं होगा तो कोई माने नहीं है, रखी धरी की धरी रहती है। मेरी ये सारी चीज़ों के ऊपर हर देशवासी, सिस्टम में बैठे लोग, रक्षा मंत्रालय गौर कर ले और सुधार कर ले, और मुझे इंसाफ देने की कोशिश कर लीजिए। ओके, बाय, जय हिंद।